हम सीखेंगे एक्सेल में ऑटो फिल लिस्ट कैसे बनाते हैं और कस्टम लिस्ट कैसे बनाते हैं। एक्सेल में कई सारे काम अपने आप हो जाते हैं, इजी टू यूज़ होती है, इसलिए इसमें काम करने में मज़ा आता है। आप वर्ड में या किसी और सॉफ्टवेयर में अगर आपको कोई टेबल बनाना हो तो आपको वो सारा टेबल टाइप करना पड़ेगा, लेकिन एक्सेल में ये विशेषता होती है कि आप कोई भी सीरीज़ इसमें बड़े आराम से बना सकते हैं। बस उसको ये बताना होता है कि आपको उसका पैटर्न क्या चाहिए। जैसे अभी मुझे मानिए क्योंकि टेबल टाइप करनी हो, तो अगर आप करेंगे तो उसको एक एक करके टाइप करेंगे, लेकिन एक्सेल में सिर्फ उसको पैटर्न बता दीजिए कि यहाँ पे मैंने 2 लिखा, इसके बाद 4 लिखा, तो और इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस सिलेक्शन एरिया के बाहर एक छोटा सा ब्लैक हैंडल बना हुआ है, इस पे अपने माउस के कर्सर को ले जाइए। ये कर्सर जब आप इस पे नहीं ले जाएंगे तब तक ये आपको प्लस का बड़ा निशान दिखाई देगा, लेकिन जब आप इस हैंडल पे ले जाएंगे तो एक छोटा सा प्लस बन जाएगा। बस इसको यहाँ से माउस से पकड़ लीजिए और ड्रैग कीजिए। ये जो आपकी सीरीज़ है ये ऑटो फिल होने लग जाएगी, और आप इसको जहाँ तक भी ड्रैग करेंगे ये लिस्ट आपकी अपने आप कंप्लीट होती चली जाएगी। चाहें तो आप इसको ऊपर से नीचे ड्रैग कर सकते हैं, अन्यथा इसको दाएं से बाएं भी ड्रैग कर सकते हैं। दाएं से बाएं ड्रैग करने के लिए भी इसको आपको सीरीज़ बताना होगा कि मैं एक सीरीज़ बनाना चाहता हूं जिसमें जो आगे नंबर आते जाएं उसमें 2 प्लस होता जाए। ये देखिए, यहाँ मैंने इसको बताया कि यहाँ मुझे आगे के नंबरों में 2 प्लस ऐड करते चलना है, तो ये अपने आप उसमें 2 ऐड करते चलेगा। आप कहीं तक भी इसको खींच दीजिए। ऐसे ही मुझे यहाँ करना है, मैंने इसको बताया कि मैं आगे के नंबरों में 4 ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको अगला स्टेप बता दिया कि ये मेरा पहला स्टेप है, ये मेरा दूसरा स्टेप है, मैं इसमें 4 अंक को ऐड करता है मुझे। तो ये देखिए उसमें 4 को ऐड करता जाएगा, आप उसको कहीं तक भी खींच दीजिए। इसी तरीके से आप एक साथ कई सारी टेबल्स भी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई, 2, 3, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने इसको ड्रैग करके ये बताया कि मुझको 1 प्लस करना है आगे, लेकिन नीचे वाली टेबल में मैंने इन सबको डबल कर दिया। यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ 6 लिखा, यहाँ 8 लिखा, यहाँ 10, यहाँ 12, यहाँ 14, 16, 18 और 20। अब ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छा काम करेगा एक्सेल। हम सारे कॉलम्स को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। हमने इसको बता दिया कि हर कॉलम के नीचे ये उन संख्याओं को डबल करता चले। अब आप देखिए कि ये सारी सीरीज को एक साथ डबल कर देगा और आपकी इतनी लंबी टेबल जो है अपने आप फिल होती चलेगी। तो ये फ़ायदा होता है एक्सेल से। इसमें हम और क्या क्या बना सकते हैं, अब आप यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर डाला कोई ईयर यानी 2009। अगली सीरीज़ मैंने बनाई 2010। अब मैं चाहता हूँ ये सारी सीरीज़ ऑटो कंप्लीट होती जाए। ये देखिए यहाँ से 9, 10, 2011, 2012। इसी तरीके से आप अगर चाहें, आप कहेंगे ये तो नंबर्स हैं, ये तो हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे आगे लिख दीजिए ईयर 2009 और इसको बता दीजिए कि अब ये मुझे आगे की सीरीज़ कंप्लीट चाहिए, तो वो अपने आप आगे वाले टेक्स्ट को छोड़ के पीछे की लिस्ट को कंप्लीट कर देगा। इसी तरीके से आप कोई भी आइटम का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, उसका कोड यहाँ पे डाल सकते हैं। जो चीज़ आपको फिक्स रखनी है, ये आगे वाला एरिया यहाँ का फिक्स रहेगा और पीछे वाले नंबर्स आपके बढ़ते जाएंगे। इसी तरीके से महीने का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये तो हो गई नंबर्स की बात कि ये नंबर्स को अपने आप आगे बढ़ाता चलता है। लेकिन अगर कोई नाम हो तो वो कैसे काम करेगा? नाम भी एक्सेल में पहले से दिए गए होते हैं। ये ऑटोमेटिक लिस्ट जो होती है वो एक्सेल में पहले से दी गई होती है। जैसे यहाँ पर आप डालेंगे संडे, तो एक्सेल को पहले से ये लिस्ट पता है कि संडे के बाद मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा, फ्राइडे आएगा, सैटरडे आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी और दोबारा से संडे आ जाएगा। ये लिस्ट एक्सेल ने कैसे बनाई? ये लिस्ट बनाई एक्सेल ने अपनी कस्टम लिस्ट से। ये कस्टम लिस्ट आप भी अपनी बना सकते हैं। अगर आप को कहीं पर ये लिस्ट बार बार यूज़ करनी होती है, जहाँ पर आपको दिनों के नाम, महीनों के नाम या कोई खास पैटर्न पे आपको नाम चाहिए, तो आप एक्सेल में कस्टम लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं। ये लिस्ट हम कैसे तैयार करते हैं, आइए जानते हैं। आप एक्सेल के ऑफिस बटन पर जाइए, यहाँ पर एक्सेल ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्रिएट लिस्ट फॉर यूज शॉर्ट एंड फिल, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको एक लिस्ट पहले से दिखाई देगी। हमने यहाँ पे हिंदी महीनों के नाम बना रखे हैं। अब यहाँ पर हम बनाएंगे हिंदी दिनों के नाम, तो यहाँ पर आप इसको लिस्ट को बनाइए, टाइप कीजिए। यहाँ पर हम हिंदी में टाइप करने के लिए गूगल हिंदी इनपुट का यूज़ कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा सोमवार। अगला दिन इसमें ऐड करने के लिए आप एक कॉमा लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मंगलवार, यहाँ पे बुधवार, यहाँ पे गुरुवार, यहाँ पे शुक्रवार, फिर शनिवार। इसको ऐड करा दीजिए। ये आपके सारे दिन आ गए। यहाँ पर हमने यहाँ पर रविवार और छोड़ दिया, इसको रविवार।
ऐड करा दीजिए और ओके कर दीजिए। एक बार और ओके कर दीजिए। अब आप जब कोई भी दिन डालेंगे इसमें से, मानिए हम रविवार से शुरू करते हैं, ऐसा नहीं है आपने जो दिन वहाँ पे पहले डाला है वो दिन यहाँ पर पहले डालना है। कोई भी दिन को जिस भी आप सीरीज से अपनी लिस्ट को शुरू करना चाहें आप वहाँ से कर सकते हैं। तो वो अपने आप उसको पता चल जाएगा कि रविवार के बाद से मुझको लिस्ट बनानी है। ये देखिए कितनी बढ़िया लिस्ट बन गई। इसी तरीके से हमने हिंदी महीने भी डाल रखे थे। हम शुरू कर देते हैं फरवरी से, जबकि हमने लिस्ट जो बनाई थी वो जनवरी से बनाई थी, तो फरवरी के बाद के सारे महीने अपने आप ले लेगा। तो ये हो गया कस्टम लिस्ट बनाना। अब ये लिस्ट तो हमने अंदर जाके फीड की है। अगर चाहें तो आप एक लिस्ट यहीं पर बनाकर उसको कस्टम लिस्ट में ऐड करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ नाम डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ किन्हीं दोस्तों के नाम, या फिर कोई भी ऐसे ही। यहाँ पर दिनेश, रमेश, महेश, अविनाश। तो ये मैंने 4 नाम बनाए। अब मुझको ये लिस्ट कस्टम लिस्ट में ऐड कराना है। तो आप इस लिस्ट को आप यहाँ पर रहने दीजिए। ऑफिस बटन पर जाइए, एक्सेल ऑप्शन को चूज़ कीजिए, एडिट कस्टम लिस्ट। यहाँ पर इंपोर्ट का बटन आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिए। सॉरी, यहाँ पर ये जो आपको बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कीजिए, अपनी लिस्ट को सेलेक्ट कीजिए और दोबारा एक छोटा सा एरो जो डाउन एरो है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इस लिस्ट को इंपोर्ट करा दीजिए। ये देखिए सारी लिस्ट यहाँ पर आ गई। इसको ओके करिए, एक बार और ओके करिए। अब इन लेटर्स को हटा दीजिए। अब कोई भी नाम उसमें से याद रखिए, हमने कौन सा नाम उसमें डाला था, हमने डाला था दिनेश। अगर वो लिस्ट ऐड हो गई होगी तो ये देखिए वो लिस्ट बना देगा। ये देखिए वो सारे नाम सीरीज से अपने आप आने लगे। यहाँ पर एक ट्रिक और भी है कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक एक इसमें से सीरीज को एक ब्रेक करके चलें तो फिर उसको स्टेप बता दीजिए। जैसे कि मैं महीनों का स्टेप आपको बना के दिखाता हूँ। फरवरी के बाद मार्च आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एक महीना छोड़ के लिस्ट को बनाए, तो इसको बता दीजिए फरवरी, और फरवरी के बाद मुझे चाहिए अप्रैल। ठीक है, तो अब ये जहाँ तक है अप्रैल के बाद मई को छोड़ देगा और जून को लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सेल को ये भी बता सकते हैं कि मुझे जो मैंने लिस्ट बनाई है वो मुझको किस सीरीज में लेनी है। तो आशा है आज का आप सीख गए होंगे कि इसमें एक्सेल में ऑटो फिल लिस्ट कैसे बनाते हैं और कस्टम लिस्ट कैसे बनाते हैं। आगे हम इसमें थोड़ा सा और कुछ भी सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।